प्यारे बच्चों, आज 9th क्लास के लिए मेरा टॉपिक है गज़ल। और इस गज़ल के लिखने वाले हैं शुरीदा कश्मीरी। जैसा कि याद है, पिछले लेसन में मैंने आपको शुरीदा साहब की सवानें और इनकी अदबी खिदमत का जायज़ा लिया। लिहाजा आज हम उसकी गज़ल पढ़ते हैं। इसकी गज़ल के 2 बंद हैं, लेकिन गज़ल पढ़ने से पहले हम उसके अल्फाज मानी पढ़ते हैं। आबो ताब, चमक दमक, रानाई, खूबसूरती, ज़ेबाई, कैफियत, हालत, फुरात, इराक के एक दरिया का नाम, नौ दमीदा, ताज़ा खिला हुआ फूल गुलाब, शराब, धोखा, रेत का दरिया, बेफैज़ बेफ़ायदा, वरक गर्दां, किताब के वरक उलटने वाला, बेहिजाब बेपर्दा, लाजवाब जिसका जवाब न हो, बेमिसाल, खारजार, कांटों का मैदान, रुख, चेहरा, जुल्मत, अंधेरा, जहालत। अब हम गज़ल की नमूने की पढ़ाई करते हैं। मस्ती अपनी शराब की सी है, आबताब आफताब की सी है, लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है, रोज़ो शब है कोई वरक गर्दां, हालत अपनी किताब की सी है, तेरे रुखसार लब की रहनाई, नव दमीदा गुलाब की सी है, अब भी कितने फुरात हैं बेफैज़, जो चमक रहा है शराब की सी है। फिर मैं दोहराता हूँ। मस्ती अपनी शराब की सी है, आबताब आफताब की सी है, लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है, रोज़ो शब है कोई वरक गर्दां, हालत अपनी किताब की सी है, तेरे रुखसार लब की रहनाई, नव दमीदा गुलाब की सी है, अब भी कितने फुरात हैं बेफैज़, जो चमक रहा है शराब, जो चमक है शराब की सी है। प्यारे बच्चों, अब हम उसकी तशरीह करते हैं। मस्ती अपनी शराब की सी है, आबताब आफताब की सी है। शायर इस शेर में फरमाते हैं कि हमारा जुनून इस हद तक बड़ा है, जैसे कोई आदमी मोई पीकर मस्त हो जाता है, ऐसी ही मस्ती हम पर चढ़ी है, और ऐसे में हमारे चेहरे की चमक दमक आफताब की जैसी है, यानी नवबहार के दिन जैसे हैं, और उस पर शादमानी में जैसे नाच नगमा हो रहा हो। यानी शुरीदा साहब समझाते हैं कि मस्ती अपनी शराब की सी है, आबताब आफताब की सी है, कि हमारी जो मस्ती है वो बिल्कुल शराब की सी है, हम बेहोश हो पड़े हैं, लेकिन आबताब यानी आबताब जो है, चमक दमक जो है, जो आबताब है, चमक दमक है, वो कैसी है? वो आफताब जैसी है। दूसरा शेर, लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। ये अजीब मंजर पेश करा है ये शेर। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। शायर फरमाता है कि महबूब के इंतज़ार में हर कोई देर तक जागे रहता है, कि कहीं पलक न झपक जाए और दीदारी यार से महरूम हो जाएं, मगर अब हद हो गई इंतज़ार करते करते, अब इतनी हिम्मत बाकी न रही और आंखें देखते देखते पथरा गई, जिसे पलक नींद के गुबार से छिलकने लग गई। लोग जागे हैं लेकिन आँखों में, समझाते हैं कि लोग ऐसा लगता है कि वो जागे हुए हैं, लेकिन आँखों में क्या है? आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। ऐसा है, जागे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मतलब जागे, सोते हुए अक्सर तो सपने नींद में आते हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग जागे हैं लेकिन आँखों में कैफियत एक ख्वाब की सी है। ऐसा लग रहा है कि जागे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो जागने में ही ख्वाब देख रहे हैं, जागते जागते ख्वाब देख रहे हैं। रोज़ो शब है कोई वरक गर्दां, हालत अपनी किताब की सी है। रोज़ो शब है कोई वरक गर्दां, हालत अपनी किताब की सी है। रोज़ो शब है कोई वरक गर्दां, हालत अपनी किताब की सी है। फरमाते हैं कि मेरा महबूब मुझे हर पहलू से आजमाना चाहता है और हर नए जाविये से वो अपने दिल को भरोसा दिलाना चाहता है। रोज़ो शब है कोई वरक गर्दां, यानी कोई है जिसको मेरी ज़िंदगी पर, मेरे
चाल चलन पर, मेरे उठने बैठने, मेरी हरकत व सकनात पर नज़र है, कोई है मेरी हरकत सकनात पर नज़र रखे हुए। हालत अपनी किताब की सी है, लेकिन मेरी हालत कैसी है? मुझे कई बार पढ़ने के बाद मेरी हालत अब एक किताब की सी हो गई, जिसे बार बार पढ़ने से वो कुछ अलग अलग हुई हो, और इसकी रौनक और जाज़बियत भी कुछ कम हो गई। यानी मेरी हालत अब ऐसी हो गई है कि ये वरक वरक फिरते वरक वरक पलटते मेरी अब हालत गैर हो गई है। मेरा शिराज़ा बिखर गया है। अब मेरे जो वरक हैं और मेरी जो खूबसूरती है वो समझो कुछ कम हो गई है। तेरे रुखसारो लब की रहनाई नवदमीदा गुलाब की सी है। शायर अपने महबूब से मुखातिब है, फरमाता है कि मेरे महबूब, तुम्हारे गालों और होंठों की खूबसूरती ऐसी है जैसे ताज़ा खिले हुए गुलाब की है। यानी वो महबूब के इस शेर में तशबीह का इस्तेमाल हुआ है। तेरे रुखसार और लब की रहनाई नवदमीदा गुलाब की सी है। यानी तेरे रुखसार और तेरे होंठों की खूबसूरती का क्या कहना है? वो बिल्कुल ताज़ा खिले हुए गुलाब की कैसे रंगत वाले हैं। अब भी कितने फुरात हैं बेफैज़, जो चमक है शराब की सी है। इस शेर में शायर फरमाते हैं, अब भी कितने फुरात हैं बेफैज़, जो चमक रहा है शराब की सी है। फरमाता है कि दुनिया के ख़जाने में अब भी ऐसे हैं कि जिनके होते हुए भी इंसान को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा है। इसी तरह जिस तरह मैदान करबला में शहीदों को देखने के लिए दरियाए फुरात तो मौजूद था, मगर इसकी मौजूदगी का क्या फ़ायदा। लिहाजा जो भी चमक दमक बेफैज़ चीज़ों की है वो एक धोखा है। फरमाता है कि दुनिया के ख़जाने अब भी ऐसे हैं जिनके होते हुए भी इंसान को, यानी अब भी कितने फुरात हैं बेफैज़। शायर फरमाते हैं कि इस दुनिया में कितने भी बड़े बड़े अमीर दौलतमंद लोग हैं, लेकिन वो इतने कंजूस हैं, वो इतने बखील हैं। काश वो इतने बखील न होते, काश वो फयाज होते, काश वो सुखी होते, तो उनकी उस दौलत का, उनकी उस फुरात का, उस पानी का, उनकी उस दौलत का, यहाँ दौलत को फुरात से तशबीह दी गई है। इतनी दौलत है उनके पास लेकिन बेफैज़ हैं। जिस तरह से दरिया फुरात उस वक़्त बेफैज़ साबित हुआ जब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके साथियों को पानी पिलाने से रह गया। उस दरिया का कोई फ़ायदा नहीं मिला उन्हें। इसी तरह से ऐसे भी दुनिया में ऐसे भी कितने बेफुरात हैं। ये हर किसी, मतलब कोई उस्ताद है, उसके पास इल्म का ज़ख़ीरा है, लेकिन कंजूसी करता है, किसी को पढ़ाता नहीं, किसी तक पहुंचाता नहीं अपना इल्म, और वो इसी के सीने में मदफून हो जाता है। वो भी ऐसे ही हैं। दरिया यहाँ टीचर से भी फुरात हम मान ले सकते हैं। हम यहाँ किसी डॉक्टर से भी फुरात तशबीह ले सकते हैं, किसी इंजीनियर से भी, किसी भी ऐसे आदमी से जो लोगों की भलाई के लिए काम करता हो। लेकिन अगर किसी के पास दौलत हो फिर वो दूसरों तक उसका फैज़ ना पहुँचाए, समझो वो भी बेफैज़ दौलत है। अगर किसी उस्ताद के पास इल्म हो फिर वो किसी तक ना पहुँचाए, वो इल्म भी बेफैज़ है। और हर कोई चीज़, अगर किसी को अल्लाह ताला ने कोई सलाहियत दी हो फिर वो अपनी सलाहियत का मुज़ाहरा लोगों की भलाई के लिए ना करता हो, या लोगों तक अपनी सलाहियत का लोगों तक अपनी सलाहियत का फ़ायदा ना पहुंचाता, अपनी सलाहियत से नहीं पहुंचाता हो, तो उसकी वो सलाहियत भी बेफैज़ है। इसीलिए यहाँ शुरेदा साहब कहते हैं, अब भी कितने फुरात हैं बेफैज़। यानी इस दुनिया में कितने इल्म वाले लोग हैं जो दूसरों तक अपनी बात नहीं पहुँचाते हैं, इल्म नहीं पहुँचाते हैं, आगे ही नहीं पहुँचाते हैं। जो चमक रहा है शराब की सी है, और जो कुछ चमक रहा है शराब क्या, यानी दुनिया के बहुत बड़े ऐसे ख़जाने जिनके होते हुए भी इंसान कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा। इस तरह जिस तरह मैदानी करबला में शहीदों को देखने के लिए दरिया फुरात तो मौजूद था, मगर इसकी मौजूद का क्या फ़ायदा। लिहाजा जो भी चमक दमक बेफैज़ चीज़ों की है वो एक धोखा है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया हो।